ये आपकी 3.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए इसको थोड़ा सा लास्ट में करा रही हूँ। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। ये भी आपकी वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या है? द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी ऑफ अ फिक्स चार्ज टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। किसी सिटी में टैक्सी चार्ज जो है वो एक फ़िक्स चार्ज भी है और उसमें जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है उतना भी है। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। जब आप टैक्सी में बैठते हैं तो टैक्सी में अगर उन्होंने कहा कि एक फ़िक्स चार्ज तो लगना ही है। फ़िक्स चार्ज मतलब आप टैक्सी में मान लीजिए स्कूल से 10 फीट्स 10-15 कदम के लिए बैठे, तो क्या टैक्सी वाला चार्ज नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि उसका एक फ़िक्स चार्ज होता है। आप उसमें बैठ गए और आप थोड़ी दूर तक भी गए तो वो फ़िक्स चार्ज लेगा, और कुछ अमाउंट उसका किलोमीटर बेस्ड पे रहता है। जैसे 1 किलोमीटर के उसके मान लीजिए 10 रुपीज़ होते हैं, पर आप 1 किलोमीटर से पहले ही उतर गए तो क्या वो 10 आपसे पैसे नहीं लेगा? लेगा, क्योंकि उसका एक फ़िक्स चार्ज, फ़िक्स्ड अमाउंट भी होता है। तो वो बोल रहा है कि उसका कुछ फ़िक्स चार्ज है और कुछ चार्ज उसका डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105। अगर वो 10 किलोमीटर जा रहा है तो 105 रुपये लग रहे हैं, और अगर वो 15 किलोमीटर जा रहा है एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹155। तो आपको बताना है उसका व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। आपको बताना है कि क्या फ़िक्स चार्ज होगा उसका और कितना उसका 1 किलोमीटर का चार्ज होगा। सबसे पहले ये 2 कंडीशंस आपसे पूछी गई है। दूसरी कंडीशन में आपसे पूछा है हाउ मच डज़ अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, और अगर वो 25 किलोमीटर गया तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। पर ये तो सेकेंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको सबसे पहले फ़िक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो आपको फाइंड करना पड़ता है उसी को हम वेरिएबल लेते हैं। तो हम ले लेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज पेड बी एक्स रुपीज़। अब रुपीज़ का साइन ऐसा बनता है, एंड चार्ज पेड पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर का जो चार्ज सपोज़ किया है वो कितना सपोज़ किया है? वाई रुपीज़। फर्स्ट कंडीशन। अब इस कंडीशन को ही आपको समझना है। क्या समझना है, कैसे समझना है कंडीशन को? फर्स्ट कंडीशन है आपकी फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105। 10 किलोमीटर पर उसको 105 रुपये देने हैं। 1 किलोमीटर का कितना चार्ज है? वाई रुपीज़। तो 10 किलोमीटर का कितना चार्ज होगा? 10 इंटू वाई। तो 10y तो होगा ही होगा, और साथ में आपको मैंने अभी बताया फिक्स्ड चार्ज तो सब में लगेगा। सो इट इज़ x प्लस 10y तो 10 किलोमीटर का, और फिक्स चार्ज उसमें लगना ही लगना है। तो उसके लिए टोटल रुपीज़ कितने देने हैं उसको? 105। दैट इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या बोला है उन्होंने? 15 किलोमीटर का चार्ज कितना है? 155। तो 50 किलोमीटर के लिए आप 1 किलोमीटर के लिए y, तो 15 किलोमीटर के लिए 15y। कितना है उसका चार्ज? 155। और x तो उसमें लगना ही है क्योंकि वो फिक्स चार्ज है, वो सब में लगेगा। नाउ यू हैव 2 इक्वेशंस 1 और 2। आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2। अब 1 और 2 इक्वेशन के लिए आपके पास अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या आई थी? x प्लस, इसको मैं फिर से यहाँ लिख देती हूँ ताकि इजी रहे आपके लिए, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। दैट इज़ फर्स्ट। देखिए ज़रा आप यहाँ पे x के कोफिशिएंट सेम है, x के कोफिशिएंट सेम है तो कुछ भी नहीं करना है, आप इंटू वन कर सकते हैं समझ जाने के लिए। कोफिशिएंट सेम है तो डायरेक्ट ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, पर आपको अगर इनका कोफिशिएंट 1 इसका कोफिशिएंट 1 ये सेम आप उसको कर भी सकते हैं। तो लिख दीजिए आप इसको, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105 एंड x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। नाउ व्हेन दे हैव सेम कोफिशिएंट सेम साइन तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस था, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा।
एक्स एक्स कैंसल आउट, ये 10y, बीच वाला साइन किसी काम का नहीं रहता है, तो प्लस 10y माइनस 15y, 15y के आगे माइनस साइन है, तो प्लस 10 माइनस 15, साइन बड़े नंबर का, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 5y, अगेन यह प्लस 105 माइनस 155, तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, सो इट इज़ 155 में से 105 गए तो 50, y विल बी माइनस ए माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 50 अपॉन 5, बिकॉज 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, सो y विल बी 10, y आपका आ गया 10। अब आपको x निकालना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में आपको y की वैल्यू रखनी है, तो x प्लस 10 इंटू, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, x एज इट इज़ प्लस 10 एज इट इज़, और y की वैल्यू आपकी 10 इक्वल्स टू 105, तो x प्लस 10 इंटू 10 इज़ 100 एंड इक्वल्स टू 105, सो x विल बी इक्वल्स टू 100 वहाँ शिफ्ट किया, 105 माइनस 100 इज़ 5, यानी आपके पास x और y की वैल्यू आ गई। x क्या था आपका फिक्स चार्ज, चाहे वो कितने भी किलोमीटर जाए उसको 5 रुपये तो देने ही हैं, और 1 किलोमीटर के 10 रुपये और देने हैं, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज उसका आ गया, फिक्स चार्ज आपका x था, फिक्स चार्ज x आ गया आपका 5 रुपीज़, एंड फॉर 1 किलोमीटर y इक्वल्स टू 10, एंड चार्ज फॉर पर मतलब होता है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू y था, y कितना है आपके 10 रुपीज़। ये आपका फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया। अब इसमें सेकेंड पार्ट आपसे और पूछा है ऑल्सो, लास्ट में देखिए लाइन क्वेश्चन में, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, अगर उसको 25 किलोमीटर जाना है तो कितना पे करना पड़ेगा, तो इसके लिए 25 किलोमीटर पे करना है, तो ऑल्सो फॉर 25 किलोमीटर पर्सन पे इक्वल्स टू, देखिए अभी आपको बताया उसको फिक्स चार्ज तो पे करना ही है यानी x, और 1 किलोमीटर के y रुपीज़ थे, तो 25 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे 25y। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ x एंड y, x आपका 5 है और y आपका 10 है, तो 25 इंटू 10, 5 प्लस 25 इंटू 10 इज़ 250, सो इट इज़ 255, ये आपका आंसर आ गया।